हुसैन सवार था, उसे मुर्तजिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्तजिस। मुर्तजिस वो घोड़ा है जो मेरे नबी को यमन के बादशाह ने तोहफे में दिया था, और हुजूर ने फिर यही घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। हजरत अली ने ये घोड़ा फिर इमाम हुसैन को अता किया था। इसी मुर्तजिस पे सवार हुए, और जब एड़ लगाई ना तो आगे नहीं बढ़ा घोड़ा। हुसैन ने कहा मुर्तजिस चल। 11 मरतबा आपने उसकी लगाम खींची, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। फिर मेरे इमाम ने कहा मैं समझ गया मुर्तजिस, तेरी भी मजबूरी है यार, तेरी भी मजबूरी है, तू भी प्यासा है ना, सुबह से मेरे साथ करबला के मैदान में जाता रहा है, थक गया है तू भी, अब तेरी भी हिम्मत नहीं होती। फरमाया सुन, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम ज्यादती नहीं करेंगे। जा हुसैन अब करबला के मैदान में पैदल चला जाएगा, अब तेरी मर्जी है। हुसैन तुझे आजाद करता है, चाहे तो नहर फुरात चला जा, चाहे तो शाम चला जा, चाहे करबला चला जा, चाहे कूफा चला जा, जहां चाहे वहां जाकर के अपनी प्यास बुझा दे। ये कह के जैसी आपने सीन से पैर खींचा है, मुर्तजिस की आंखों में आंसू आए। उसने अर्ज की थी मालिक अगर आज भी ना बोल सका तो कयामत तक के लिए लोगों के तानों का शिकार बन जाऊंगा। मेरे मौला आज मुझे कुव्वत गोयाई दे दे। अल्लाह ने मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता की। हुसैन के घोड़े ने बात करना शुरू की। लोग बात करते गए, हुसैन का घोड़ा था, जानवर होके कैसे बोल गया। मैंने कहा साहबे कहफ का किस्सा पढ़, अगर साहबे कहफ का कुत्ता बात कर सकता है तो मेरे हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बात कर सकता है। मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता हुई है, मुर्तजिस ने बात की है। कहता हुसैन नौकरों से ये बातें नहीं की जाती है, मैं आपका नौकर हूँ। का फिर चलता क्यों नहीं है? का हुसैन प्यास का ताना न देना, हुसैन भूख का ताना न दे। का क्यों? का मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं, तेरे कासिम से ज्यादा नहीं, तेरे अब्बास से ज्यादा नहीं। हुसैन मुझे पता है तेरे खेमे में सकीना प्यासी है, मैं जानता हूँ तेरा असगर प्यासा गया है, मुझे पता है तेरा अकबर प्यासा शहीद हुआ है। हुसैन तू भी 3 दिन का प्यासा है। का फिर चलता क्यों नहीं? का हुसैन शिकवा पानी का नहीं है, जरूरत प्यास की नहीं है। का फिर का वो देख खेमे में मुड़ के तो देख, अपनी बेटी की तरफ तो देख। जब तू कहता है चल, तेरी 7 साल की सकीना हाथ का इशारा करके कहती है मुर्तजिस इतनी जल्दी भी ना कर, मुझे पता है जो गया है वापस नहीं आया है। सुनिए मेरा बाप है, मुझे इससे एक बार मिल लेने दे। उसने कहा हुसैन बता, जब तू कहता है चल, तेरी बेटी कहती है ठहर, बता मैं तेरी मानू या बेटी की मानू। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा, 7 साल की सकीना हाथ का इशारा करके कहती है बाबा आ जाइए। मेरे इमाम ने घोड़े को रोक दिया है। आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, सुनो परदेश जाने वालों, जब कभी परदेश जाया करते हो बेटियां हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, अब्बा जाने नहीं दूंगी, कई दिन के लिए जाते हो, बड़ी याद तेरी आती है। खुदा की कसम जी चाहता है सारे सफर खत्म कर दें, बेटी के साथ कुछ दिन गुजार लिए जाएं। हम बेटियों वाले लोग परदेश रहते हैं 10-10, 15-15 दिन तक, जब घर में नहीं पलटते कभी कभी बेटियों के फोन आते हैं, अब्बू जी बड़ी याद आ रही है, जी करता अल्लाह पर लगा दे, उड़ के चले जाएं। बता तो सकी अगर तुझे मुझे बेटी इतनी प्यारी है, मेरे हुसैन को सकीना कितनी प्यारी होगी, हुसैन को शहजादी कितनी प्यारी होगी। मेरे इमाम ने बेटी को देखा है, आंख में आंसू तो आए हैं, लेकिन ख्याल आया हुसैन ठहर जा, बेटी बुला रही है, आखिरी मुलाकात है, चल उतर जा, क्या बात है, अगर बेटी को आखिरी बार सीने से लगा लेगा। मेरे इमाम ने घोड़े को रोका, उतरे सवारी से और आ रहे हैं बेटी की तरफ, और ये सोच के आ रहे थे कि आज बेटी को आखिरी बार इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि जिंदगी पर बेटी को प्यार की कमी ना हो। ये सोच करके मेरा इमाम बेटी की तरफ आया है। मैंने पहले कहा था बेटी बेटी होती है, रिश्तों को पहचाना करो। मेरा इमाम बेटी के पास आया है, हजरत सकीना ने देखा अब्बा आ रहे हैं, मेरे इमाम ने यूं बाजू फैलाए ताकि बेटी को गोद में उठाया जाए। बच्ची ने हाथ जोड़े, अब्बा जी ये न कीजिएगा, सुबह से 71 लाशें उठा के लाए हो, बाजू थक चुके होंगे, बाप मैं तेरी बेटी हूँ, आपको अपना बोझ उठा करके थकाना नहीं चाहती हूँ, अब्बा जी मेहरबानी कीजिए। क्या बेटी हालत रुकू में आ जाइए? कहा क्यों? आज मुझे प्यार करना है,
मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। बेटी ने यूं बाप के गले में बासुओं की माला बना के डाली है। बेटी ने बाप के दाने रुखसार को चूमा है। हुसैन खामोश है, बाएं रुखसार को चूमा है। हुसैन खामोश है, पेशानी को चूमा है। हुसैन खामोश है, लब को चूमा है। हुसैन खामोश है, गर्दन को चूमा है। हुसैन खामोश है। लेकिन जब बेटी ने सीना चूमा है, मेरा इमाम बर्दाश्त न कर सका। फरमाते बेटी सकीना बता तो सकी, आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? मेरे इमाम ने इतना कहा था। बेटी ने कहा अब्बा न पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बेटी बता तो सकी, इतना प्यार क्यों कर रही हो? हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी, आप मैं सुबह से देख रही हूँ, जो भी जाता था आप चूम के भेजते थे। आज मेरे बाबा जा रहे हैं, चूमने के लिए अब्बास भी नहीं है, चूमने के लिए कासिम अकबर भी नहीं है। मेरा बाप तनखा जा रहा है, मैं आपको बोसे दे रही हूँ। अब्बा जी पूछ रहे हो इतना प्यार किस लिए? तो सुनो, मैंने आपकी पेशानी को चूमा है। ये मेरा बोसा नहीं, बल्कि नाना मुस्तफा का बोसा लिया है। दाने रुखसार को चूमा है, ये भी मेरा बोसा नहीं, ये बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, ये माँ फातिमा का बोसा था। तेरे लबों को चूमा है, चाचा हसन का बोसा है। अब्बा जी तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा है। का सीना क्यों चूमा है? का ये ना पूछ, बर्दाश्त न कर सकोगे। का क्यों? का अब्बा जी मैंने जो सीना चूमा है, वो बेटी जो मदीने रह गई है, मैंने उस सुगरा के बदले का बोसा लिया है। का बेटी उसका कैसे ख्याल आया? का रात जब आप अकबर से बातें कर रहे थे, काजी अब्बास भी थे, मैं बैठे बैठे सो गई थी। उस वक्त मेरे ख्वाब में मदीने वाली सुगरा आई थी। उसने आके कहा था सकीना तू सबके बदले का प्यार करेगी, बेटी मुझे ना भूल जाना, इसलिए कि जब तू सबके बदले का प्यार करे मेरे बाप के सीने को चूम लेना। मैंने कहा था अब्बा जी बाप का सीना क्यों चूमूं? तब उन्होंने कहा था कि जब बाबा शहीद होंगे उस सीने पे घोड़े दौड़ेंगे, लेकिन कोई चूमने वाला नहीं होगा। कहा इसलिए मेरे बदले का प्यार बाप के सीने पे कर लेना। अब्बा चाहिए, अब खुदा हाफिज है, हम नबी के दीन के लिए जान देने के लिए भी राजी हैं, खानदान देने के लिए। मुझे नहीं पता मेरे भाई तू यहाँ क्यों आया बैठा है, तुझे नहीं आना चाहिए था इस जलसे में। हुसैन की महफिल और तू दांत फाड़ रहा है। पता नहीं कैसी परवरिश तेरे माँ बाप ने तेरी की है। पीछे मुड़ के देख, लोगों की आंखें भीग रही हैं, तुझे यही नहीं पता तू बैठा कहाँ है। खैरियत है आप लोग? खुदा आपको सलामत रखे। जो आंखें भीग गई अल्लाह उन आंखों का सदका अता करे, और ज़हरा के लालों का अल्लाह सदका अता करे। हमें क़यामत में उनके गुलामों की सफ में जगह अता फरमाए। मेरा इमाम घोड़े पर बैठा करबला के मैदान में गया, खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाया क्या चाहते हो? कहा हाथ या सर? मेरे इमाम ने कहा हाथ तो नबियों का वारिस है, ये नहीं जाने वाला, फिर सर ले लो। तलवार चली, अली के बेटे की सफ़े पलट डाली। आखिर में जब देखा कि अली के बेटे को नहीं गिराया जा सकता, फिर उन्होंने वो किया जिसके वो आदि थे, धोखा दिया। धोखे से अजान पढ़वाई गई, हुसैन की तलवार रुकी, उसी बीच में तीरों की बारिश हुई। अली का बेटा ऐसे जीन से नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। आए सजदे में सर रखा और कहा था मालिक बता, सब कुछ दे के आ गया हूँ, तू राजी है कि नहीं? तू राजी है कि नहीं? हुसैन जान लेके आ गया, बता तेरी क्या मर्जी, अब भी राजी है कि नहीं? आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। और लोगों, मेरे हुसैन की शहादत के साथ तारीख करबला मुकम्मल हो गई। तारीख करबला मुकम्मल हो गई। ये 10 मुहर्रम को शहादत हुसैन हुई। लेकिन जानते हो, जहां से भाई के सब्र का इख्तिताम होता है ना, वहीं से बहन की आजमाइशों की इब्तिदा हो रही है। याद रखिएगा, मदीने से करबला तक हुसैन काफिले के सिपे सलार रहे, सदर रहे, और फिर करबला से मदीने तक अली की बेटी सैयदा ज़ैनब पूरे काफिले की सिपा सलार रही। यानी मदीने से करबला तक हुसैन हुसैन रहे, लेकिन फिर करबला से मदीने तक ज़ैनब हुसैन बन गई है। ज़ैनब हुसैन बन गई है। अगर पूरा सफर बयान करना हो तो बड़ा वक्त चाहिए। बस इतना समझो कि सारी मुसीबतें सऊबतें उठा करके ये काफिला हुजूर के मदीने जब सैयदा ज़ैनब की सदारत में पहुंचा, सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मुँह किया करबला की तरफ। कहा कि करबला किधर है? का इधर का। फिर खड़ा हो बगल में,
भतीजे को खड़ा करके कहा, हुसैन तेरी अमानत मैंने मदीने पहुंचा दी है। तभी मैं कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बस इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। वो लोगों जन्नत के लिए सर भी देना पड़े तो डर नहीं, इसलिए कि असल मकाम आखिरत है, असल ठिकाना जन्नत है। जिसने जन्नत पा ली उसने सब कुछ पा लिया। और धोखे में न रहना, तैयारी करनी है, सारी तैयारी करनी है, आखिरत की तैयारी मुकम्मल करो, अल्लाह को राजी करके दुनिया से हम जाएं। ऐसी जिंदगी जी जाओ कि लोग मरने के बाद ऐलान करें न करें, तुम्हारे कफन से आवाज आए लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। ऐसी जिंदगी गुजार जाओ कि कब्र रौनक से भर जाए, हम कब्र में बाद में पहुंचे, हुजूर पहले जलवागर हो जाए। और ये कब होगा? अली के बेटों से प्यार करो। 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक जो ढोल बजाते हों या बजाने वाले हों, वो ये काम छोड़ दें। अगर कर सकते हैं तो कुरान की तिलावत करें, ताकि फरिश्ते जाके कहें हुसैन जो तुमने नेज़े पे पढ़ के सुनाया था वो तुम्हारे चाहने वाले मस्जिदों में पढ़ के सुना रहे हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, अरे वादा करें इंशाअल्लाह। और कोशिश कीजिएगा हर घर पे हुसैन के नाम की सबील हो, हर घर में उनके नाम का लंगर हो, हर घर से उनके नाम का सदका लुट रहा हो, ताकि दुनिया को पता चल जाए जो काटने आए थे वो मिट गए हैं, जो कटे थे वो आज भी घर घर के अंदर जिंदा हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। सारे नौजवान में ये नहीं कहता कि बिरयानी का भगोना बनेगा तभी लंगर होगा। अगर इश्क है ना हुसैन से, 5 रुपए जेब में पड़े ना तो उसी के बिस्किट लेके उनके नाम पे बांट दो, उनके नाम पे बांट दो। जरूरी थोड़ा ही है कि यूसुफ के खरीदारों में सिर्फ बादशाहों का नाम हो। यूसुफ के खरीदारों में एक बूढ़ी बुढ़िया का आज तक नाम आता है, जो धागा लेके जाके खड़ी हो गई थी। कहा मैं भी यूसुफ खरीदने आई हूँ। कहा क्या करेगी इस धागे से? वो देख अजीज़े मिस्र के हीरे जवाहरात कम पड़ गए, यूसुफ की बोली नहीं लग रही। उसने कहा था बस कर, खरीदारों की लाइन में तो लग जाने दे, कम से कम जब यूसुफ के खरीदारों की कयामत में बोली लगेगी ना, तो जहां अमीरों का नाम आएगा वहां मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है लंगर वही करें जो बड़े अमीर हो ना, कुछ भी नहीं है ना 10 रुपए बिस्किट बांट दो उनके नाम, कुछ ना कर सको 20 रुपए एक बोतल पानी की खरीद के उनके नाम पे तकसीम कर दो। गले में तुझे हुसैन के नाम का तोहफा दे रहा हूं। करेंगे ना इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। इन्हीं फिक्रों को जिंदा करेंगे। पहले तिलावत सजदे पाबंदी से करने, नमाज पाबंदी से पढ़नी है, हुसैन की फिक्र जिंदा करनी है, ताकि दुनिया को पता चल जाए हुसैन सिर्फ नारों में नहीं, हुसैन सीनों में मौजूद है। हुसैन सिर्फ जबानों पे नहीं, हुसैन दिल की धड़कनों में मौजूद है। हुसैन सिर्फ महफिलों में नहीं, हुसैन एक एक फिक्र में मौजूद है। ये सबको पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। वो कहा था किसी ने मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, हश्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। अल्लाह ताला हमें मुस्तफ़ा की आल और अहल मौला सबकी बरकतें अता फरमाए, उनके सहाबा उनके जानिसार की बरकतें अता फरमाए। शजरे के लिए मेरे भाई हो जाए। ये क्या है? मैं शजरा बाद में पढ़ूं मैं, ताकि सांस ले लूं। कोई बंदा एक नारा लगा दे खड़े होकर के। है कोई महफिल में बंदा जो नारा लगा सकता हो? नहीं है ना? पानी है, पानी है या करबलाई है? पानी नहीं तुम्हारे बच्चा बच्चा आ जाएगा पानी, जल्दी ले आओ। या अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, जिक्रे शहीद आदम, एहसाने शहीद आदम, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफ़ा, तारीख़े करबला, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम। नारे तकबीर,
है ना। चलो कोई मसला नहीं है, पानी जब आ जाएगा तब देखा जाएगा। जब करबला की प्यास का तज़किरा है तो फिर ऐसे शजरा भी सुन ले, ठीक है ना। बुरा भाई बैठ जाए, माशाल्लाह बड़ी मेहनतें आपकी हैं और इनकी फरमाइश, और मेरा भाई भी कह रहा है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, मैं शजरा पढ़ूं तो फिर आपको बोलना है सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता ना बोलिए कि मैं मुरादाबाद न जा सकूं, मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना। भाई याद रख के हमारी थकन मुर्गे बकरों से नहीं उतरती है। जितनी अच्छी महफिल सुभान अल्लाह कह लेती है, थकन उतनी अच्छी उतर जाया करती है। बोल सकते हैं तो बोलें जरा सुभान अल्लाह। ए मेरे लाल, तूने जवानी में घुटने पकड़ लिए, पैर नीचे कर कुर्सी से बाबू। ठीक है, जवानी में घुटने पकड़ रहे हो, बुढ़ापे में क्या करोगे जाके? थोड़ा सा जरा बेदार रहे, ठीक है ना। जो जाग रहे हैं वो बोलते जरा सुभान अल्लाह। अभी ये उम्र आवाज निकालने की है, बोल सकते हो ना, बोलो सुभान अल्लाह। और इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि तुम्हारा